खाना कोई पाप या पुण्य है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो नहीं कहता ये पाप होता है। खाता है, इस खाने पीने में क्या पाप और क्या पुण्य है। हाँ, किसी को सताता है। अब देखो, मांस नहीं खाने वाले लोग कितना सता गए लोगों को, उनकी चर्चा करें तो बड़ा। जैसे हिटलर मांस नहीं खाता था, अंडे भी नहीं खाता था, शराब भी नहीं पीता था, परंतु उसने कितने लोगों को मारा। दुनिया में रावण राक्षस हुआ या नहीं हुआ, कंस हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हो सकता है विरोधियों ने लिख दिया होगा, परंतु हिटलर का इतिहास अभी ज्ञात इतिहास है। अभी थोड़े वर्षों पहले लोगों के सामने की घटनाएं कि हिटलर ने बहुत लोगों को मारा। अब वो तो जो मांस नहीं खाता था वो कितना हिंसक साबित हुआ। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा मांस खा लेता तो सीधा तो रहता थोड़ा। जैनिक बहुत ज़्यादा अहिंसा की बातें करते हैं, परंतु आदमियों का खून चूट लेते हैं व्यापार में। चिंता ही नहीं करते कि बहुत गरीब आदमी है, इसके मैं इसको इस बुरी तरह से क्यों ठगूं। उन्हें दया नहीं आती। वो मेला कुचेला सा 2 रुपये का नोट निकालता है और वो हड़प लेता है। ये नहीं है भाई इसके पास तो पैसे ही नहीं है यार, जाने दे, तू मत ले ये सामान फर्जी है, सामान गलत है, इसमें नाप कम है, इसका वजन कम है। नहीं, उसके 2 रुपये पर नज़र रहती है और वो रुपये झाँप लेता है और वो खोटा खरा सामान उसको पकड़ा देता है। ये हिंसा नहीं मानी जाती उनके यहाँ। देखो, मैं अब ये सारी बातें एक तरह से देखें तो मांसाहार करना नहीं करना, कौन सा भोजन कौन करता है कौन नहीं करता है, ये सब संस्कारों की बातें हैं। मनुष्य में संस्कार होते हैं घर परिवार में, जहाँ वो रहता है, खान पान के व्यवहार के सारे संस्कार होते हैं। उन्हीं संस्कारों में एक चीज़ है कि वो खाता क्या है। जैसे जिस घर में जो जो सब्जियां बनती है और जिस तरीके से बनती है उनको खाना आसान रहता है, और उसी सब्जी को कोई बहुत अटपटे ढंग से बना दे तो खाने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि संस्कार आड़े आ जाते हैं। अपन दूध पीते हैं, ये क्या है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि दूध मांस है। तर्क तो बहुत है, तर्क तो इतने हैं कि जैसे गेहूं का दाना, गेहूं का जो दाना है इसमें भी जीवन है, जीवन की प्रबल संभावना है। उसको जो ही ठीक वातावरण मिलता है एकदम से पौधा खड़ा होता है, अंकुरण होता है और जीवन फलता फूलता रहता है, बढ़वार होती रहती है। इसका मतलब दाना सूखा भले ही हो, कंकर की तरह था सूखा, परंतु उसमें जीवन की संभावना छिपी हुई थी। वैसी ही जीवन की संभावना जैसी एक अंडे में होती है। तो तर्क का मामला देखा जाए तो कुछ भी तर्क कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि जो हम दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, ये क्या है। हाँ, वही नहीं लगे। हाँ, तो बात करते हैं। बात असल में बात संस्कारों की है। हमें बड़ा अटपटा लगता है लोग मांस खाते हैं, और वैसे धर्म के नाम पर अगर करते हैं तो बात गलत ही है। कबीर ने कहा है साहब, तू चाहे झटका मारे चाहे जीवे करे, जीव मर रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर किया जा रहा था। और धर्म के नाम पर, हाँ, खाने के लिए करता है ये अलग बात है। धर्म के नाम पर करना तो बहुत बड़ा अंधविश्वास है, बहुत बड़ा पाखंड है। ये कैसा धर्म हुआ। तुझे अब वो कह रहा है वो जो हलाल करता है वो गलत है, अपने तर्क 1000 तरह के तर्क देता है कि झटके में एकदम से कट जाता है, एकदम से जानवर को हाथों हाथ मुक्ति मिल जाती है। हलाल करने वाले में जानवर रोता है, बिलखता है। अब वो हलाल करने वाले भी अपने तर्क देते हैं कि झटके वाला तो बहुत गलत है।
हलाल शुद्ध प्रक्रिया है। अगर झटका अगर दोगे तो फिर वो अल्लाह को चढ़ेगा नहीं, वो कुर्बानी सही नहीं है। तो ये सारी चलती रहती है। तो बात चल रही थी संस्कारों की। इन साइड में कौन हो गए जाओ, कौन दरवाजा तो बंद कर तो। असल में आप खुद खावा कौन जन अपन ये लागे, मन भी लागे। क्यों, मैं तो कभी मांस खायो कौन। अब मैं पूरा जोर हुई बात कौन कह सकूं, मैं दूध भी पीऊं और शायद जीव जिनावर भी खाई जाता हूं लगना है अंधारे उजाड़े। भाई अपन दूध पिया, दूध खून मांस मज्जाओं ही बने। दूध ने घी ने गरिष्ठ भोजन भी मान्यो आपने शास्त्र में, वो कहीं है। और क्योंकि दूध हमारा संस्कार में है और मांस हमारा संस्कार में को नहीं, वास्ते मांस मैं नहीं खा सकूं और दूध मैं भी आराम हूं पी लूं। दूध तो जैनी लोग भी पी ले, जैन साधु भी पिए घटक घटक। जैन साधु जगह इतना अहिंसा की बात करे, वे भी दूध आराम हूं पी ले, बड़ा मजा हूं पिए। तो अब दूध में भी झको दूध में हवा बुड़ी उड़ू। मैं गाय को दूध, भैंस को दूध, दो तरह का दूध विशेष तोड़ू। बकरी को कभी कभार, भेड़ को भी बहुत कम। अब बताओ, और भी तो घना ही दूध है। स्तनपायी जानवर तो बहुत है, मां को दूध हमारा संस्कार हमको नहीं। बात मनो कर कोई कह दे कि वो कुत्ती को दूध है तुम पी ले, तो शायद घटकना मुश्किल हो जाए। क्योंकि संस्कार को वो ठीक मांस की तरह है, तो दूध ही वही। कमो बेस फर्क हुआ गाय भैंस में भी। मैं अटा तक की स्त्री को दूध भी अगर कोई लाए देवे कि पी ले तो भी शायद, हालांकि पीवड़ो है दूध तो अपन सबके पीवड़ो है, स्त्री को दूध तो यथा संभव। पर अब संस्कार में कौन, वो तो बचपन में हो, बाद में जगह संस्कार ढलिया है मामा चीज को नहीं। तो संस्कार बारे की चीज आऊं तो एकदम अपन अटपटी लागे। मांस खावे, बकरा बाटे, बड़ो यूं लागे। अरे तो दूध पियो सा के दूध में कोई पाप को नहीं। मैं तो देखूं मांस भी तो दूध में ज्यादा पाप हो सके। अगर पाप और पुण्य की बात करा तो मांस खावना बिची दूध पीवणो ज्यादा पाप हो सके। की करी पर भी थोड़ी चर्चा कर ला। मांस प्राकृतिक रूप में देखा तो क्या मनुष्य भी खाऊं तो कोई टाइम शिकारी अवस्था में, और दुनिया का बहुत सारा जानवर खावे मांस। जगह ने मांसाहारी कैसे कहा, इनको मतलब है ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। पर दूध पीणो नैसर्गिक को नहीं है। दूध पीणो सिर्फ छोटा बच्चा के लिए व्यवस्था है। ए बाल दौड़ाओ यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ा आदमी दूध पिए। वो एक आदमी है जम्मी माते, एक ही जानवर है आदमी नाम को जो को बड़ी उम्र में भी दूध पिया रखे। जो को दूध बनियो तो कोई दूसरा बच्चा वास्ते हो और वो पिए। और पूछा पाप हुए रे बापड़ा बिचा ने गाय के दूध हुई है तो गाय तो भी मिचा के वास्ते पाँव सी है। पहले तो भी मिचा नीचे ले जावे, गाय या जी ढीली पड़े और दूध थना में भरी दे, और बस बच्चा ने तो खांस दूध बाड़ बांध दे और फीसा बांध गाय की और काट ए पीछे बोधा बोधा आदमी। शायद ये उम्र, बड़ी उम्र में कोई जीव जानवर को नहीं जमी माते जो दूध पीवे। तो भी छोटा बच्चा के देखो वैकल्पिक व्यवस्था है कि दूसरो भोजन जड़ता ही नहीं खावे, जड़ता ही वो दूध हो आपको पेट भरे। और भी दूध मुँह आप चोरी कर ला, भी छोटा बच्चा के बिन कुपोषित रखा, भी का भोजन मुँह चोरी करा, वो पाप ज्यादा को नहीं, घाटी पाट ना हुई। और वो प्राकृतिक भी को नहीं। अगर देखा तो जानवर ने पूरा ने, अगर हम प्रकृति को देखें
कुदरत को देखें तो कुदरती मामला नहीं, पण अपना संस्कार में है। इवा आप तर्क सम्मत रूप में क्या बांटो देवासा नीरो नीरा दूध ज़्यादा पैदा करा, बछड़ा ने भावी को नहीं इतो पैदा करा, बछड़ो खावे तो पच्चे को नहीं बिंगी। तो अब भाई बछड़ो तो माँ को दूध बछड़ा के लगभग पच जावे, कोई से ज़्यादा दूध दे देवे अलग बात है, बाकी बिने कदी खानी कौन देवे। 6 महीना तई बिने थोड़ा थोड़ा होगी दूध दियो 10-20 बूंदी, और एक दिन एक का साथ ही कोई माँ को ज़्यादा चूंग लियो तो वो तो अपच कर ही सके, बाकी रोज ही वो बिने पीनतो रहे तो शायद नुकसान कौन है। या तो फिर बछड़ा ने बछड़ी ने छूंगण दो, दूध पीण दो, बाद में बच्चे वजन थे चोरी कर लो, बा चोरी को नहीं, वो बच्चूड़ झूंठन है, झूंठन खाई लो, समझ में आ जावे। आप ज़्यादा ही उत्पादन कर दियो तो गाय भैंस जितना भी जानवर आऊँ दूध पी रहे हो, पहली बिंका बछड़ा ने बच्चा ने पीण दो, और बाद में बच्चे बचे जो झूंठन है वो आप ले लो। अगर पाप की इतनी चिंता है तो माँ ने सारो कट लाया था, सारो तो कुदरत में पैदा हो रही है पृथ्वी मत है। पृथ्वी को पट्टो थांगे ने कलेक्टर थांको, तहसीलदार थांको, पटवारी थांको, और ना पर जमीन को पट्टो कर दियो थांके। अब था सारो देवो जो था की मेहरबानी है, क्यों माँ में तो कोई न तो पटवारी है बेंजिया मेहर गया में, न कोई कलेक्टर है, कौन तो पट्टा करे और कौन नहीं करे, मन गाइटा है काई काई कर दियो खेल। चलो हाँ, मैं तो यहीं पीछे भी ज़्यादा जगह धर्म का नाम आधा हवन करे और घी जलावे, वो तो बहुत ही घातक है। मैं कुछ चलो दूध भी था निकाल लियो तो कम था का टाबरा ने पाए देता थे पी लेता थे, भी दूध को दही बनार घी निकालियो, भी बच्चा हूँ तो बिन वंचित करियो जो को माँ को हक हो देखो तो, और इन घी ने जड़ायो, घी ने भी कोई का झापा में दे देता, कोई कुत्ती नहीं लपटियो हीरो कर पर और गाल देता तो बच्चा दूध आता हो ज़्यादा तो, अगर कटी कोई ने वो घी भी कटी दवाई रूपी काम ले लेता और कोई काम ले लेता तो समझ मानती थे भी को जड़ाई राख कर दी, धुआं कर दी को पूरा को, वो कहीं है वो पुण्य है। हवन करना हूँ बत्तो तो कोई पाप ही को नहीं। अरे अगर हवन वातावरण शुद्ध हुए या बरसात हुए तो कर बताए तो कोई प्रयोगशाला में कि वो तो ओ हवन आ बरसात, अरे वातावरण धुआड़ा हुई कभी वातावरण शुद्ध हुआ। बड़ी बेहूदी बातें कर रही है, लिख दी किताबों में नाथ नावेड़ी वो उल्टी सीधी, क्यों कि आदमी ऊंधी कुल्लता पकड़ ली, संस्कार बढ़गा बिगा, और संस्कार बढ़गा देने वो बिना तर्क को सिद्ध करनी चाहे, संस्कार तो छूटे को नहीं। तो जो संस्कारों का प्रभाव है वो मनुष्य पर पड़ता है, और यही कारण है कि हमें जो अलग संस्कारों से कोई कुछ करता है तो वो अटपटा लगता है, और हमारी तरह करता है तब तक हमें सही लगता है। बाकी क्या सही है क्या गलत है ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत विचार करने वाली बात है। किसी को बकरीद पर गालियाँ निकाल रहे हो, किसी को नवरात्रा पर निकाल रहे हो, किसी को और पर निकाल रहे हो। इस देश का इतिहास कहता है कि ब्राह्मण धर्म बलि वेदी में विश्वास करता है, जानवरों को काटने में विश्वास करता है। बुद्ध के शास्त्रों में भी उल्लेख है, मैंने बताया आपको कि बुद्ध ने वेदी पर बकरे काटते हुए ब्राह्मण को फटकार लगाई, बोले क्यों काट रहा है जानवर को, तो उसने कहा कि ये स्वर्ग जा रहा है तो स्वर्ग मोक्ष होगा इसका, तो तेरा बाप का कर दे, स्वर्ग मोक्ष कर दे, तेरा कर दूं, ला तलवार मुझे दे, तू जाएगा स्वर्ग में मजे करेगा, इसको क्यों स्वर्ग से लेना देना ही नहीं। तो ये बौद्ध शास्त्रों में भी उल्लेख है। और जैन और बौद्ध धर्म, दो धर्म दुनिया के ऐसे धर्म है जिन्होंने मुख्य रूप से पहला उपदेश एक ही रखा, अहिंसा। इसका मतलब इस देश में धर्म के नाम पर काट मार होती थी, बलि होती थी, जीवो जीवस्य भोजनम शास्त्रों में लिखा है इन्होंने। इसका मतलब ऐसा सब कुछ होता था। ये
ब्राह्मण धर्म की देन है इस दुनिया को कि जानवरों को मारो। ये तो बुद्ध और महावीर का प्रभाव है। जहां जहां बुद्ध और महावीर भारत के उत्तर भारत में विशेष तौर से जहां वो घूमे, वहां पर ब्राह्मणों को मांसाहार छोड़ना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की छवि खराब हो गई। ये तो जानवरों को काटते हैं और ये मुंह पर पट्टी रखते हैं कि जानवर नहीं जल जाए, जानवर पैरों में चींटी भी नहीं दब जाए, एक एक जीव की इतनी चिंता कर रहे हैं। ये लोग धार्मिक हैं। जो गर्दनें काट रहे हैं वो कैसे धार्मिक है? तो उनकी छवि कमजोर पड़ गई बुद्ध और महावीर के सामने। तो जहां जहां इनका विहार था, विशेष तौर से उत्तर भारत में, वहां के ब्राह्मणों ने मांसाहार करना बंद करना ही पड़ा, अन्यथा तो उनका सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। या तो जैन और बौद्ध धर्म स्वीकार करो, स्वीकार भी खूब लोगों ने किया, और बाकी लोगों को भी मांसाहार छोड़ना ही पड़ा, अन्यथा उनका धर्म अधर्म दिख रहा था सीधा सीधा। और जहाँ महावीर और बुद्ध की पहुंच में नहीं था, जैसे बंगाल के ब्राह्मण, बंगाल में मांसाहार आराम से होता है, दक्षिण के ब्राह्मण मांस मछली बड़े चाव से खाते हैं। तो काफी बातें हो गई। देखो अगर हाँ हाँ बाद में बात करा। देखो अगर हम लोग, जैसे मैं नहीं करता मांस, खाता नहीं, पर अगर ये जो मांसाहारी लोग हैं जो मछलियों को खाते हैं, हाँ आजा आजा आजा, हाँ हाँ, यही सबसे बड़ा डर इसका ही था लाइव करने में। आजा 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 इधर आ, हाँ हाँ। तो अगर ये लोग मांस मछली नहीं खाएं तो अनाज हमें किसी भी कीमत पर, सबको अनाज नहीं मिल सकता, हम शाकाहारी रहेंगे कैसे? तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, हम खा भी नहीं पाएंगे मांस मछली, क्यों? हमारे संस्कारों में नहीं है। और इनको अगर छुड़वा दिया तो ये कहेंगे हम भी गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, बाजरी खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे? बाजरी और गेहूं चावल लाखों रुपए क्विंटल हो सकता है, बहुत महंगा हो सकता है, मुश्किल हो जाती है, मारकाट हो सकती है बाजरी के लिए। शाकाहार खाने के लिए मारकाट करनी पड़ेगी, या तो मछलियों को बचाओ या फिर आदमियों को बचाओ। हाँ दरवाजा खोलो, हाँ 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 ले फिर गाड़ी। कोई एक बचेगा, या तो जानवर बचेंगे या, और अगर ऐसा हो जाता है कि हम मच्छर को भी नहीं मारे, बकरी को भी नहीं मारे, गाय को भी नहीं मारे, मछली को भी नहीं मारे, तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे हम जी जाएं, बहुत कम, किसी को भी जानबूझकर नहीं मारें और हम जिंदा रह जाएं, तो उसका तो कहना ही क्या। परंतु जब तक ऐसा संभव नहीं है, दूसरों को गालियां निकालना, दूसरों को भला बुरा कहना, दूसरों के लिए नाक मुंह सिकोड़ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अभी आपके कमेंट पर चर्चा होगी तो कोई जो कुछ मेरी चौकड़ी गड़बड़ हो गई सारी, मैंने आज ही, हाँ नमस्ते मुक्काराम जी नैण, मुकराम जी नैण, हाँ राम राम सा, शंकर जी बेनीवाल खरवाड़िया, धन्ना राम जी मेघवाल, हाँ प्रणाम, जसा राम जी जानी, राम स्वरूप जी लेगा, सभी को मेरा राम राम प्रणाम नमस्कार। जो कमेंट जवाब देने योग्य हैं, जिनसे हमारा आज के लाइव से कोई रिलेशन है, उन पर मैं चर्चा करूंगा, बाकी लोगों का टाइम खराब होता है। आप इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक बात पहुंचेगी। निम्बा राम जी ताडा, मैं राम जी निर्मल, नमस्कार गुरुजी प्रणाम, आपके फेसबुक लाइव सेशन का इंतजार रहता है। हाँ तो ठीक है, आज मैंने कर ही दिया। अब देखो, आप मेरी ये दोहिते वाली थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, इसका डर था और ये हो गया, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। जैसा राम जी जानी वो विषय हमारी समझ से बाहर है,
हाँ, नहीं नहीं, आपको नहीं सुनना था ये। हमरा राम जी गुजर, राम राम सा, बेसारा राम जी मेघवाल, मांगीलाल जी संत गूंदी सर, नींबा राम जी ताडा। हाँ, राम राम सभी को। ओम प्रकाश जी चौधरी, रमेश कुमार जी जांगीड़, पवन जी मांझू इंदास, रामनिवास जी चौधरी, महेंद्र सिंह जी कीबोर्डिस्ट, सोमना, श्याम जी ओस्तरा, परसाराम जी दिवराया, दिनेश जी कड़ेल, मोहनलाल जी सियाग, श्याम जी ओस्तरा, सिद्ध, रामवीर जी तरड़। ओहो, क्या कटे मरे है रे तू, कोई दूजा ने कहे तो रामलाल राव ने वीर करू। प्रवचन सुनूंगे राम रतन जी भाकल, रामलाल जी मोड़ो आयो रे, सिद्ध राजवीर दूजा ने कहे था। आप सभी का कमेंट चल रही है। चलो, रामलाल जी राव, उकमा राम जी रानावत, सिद्ध राजवीर जी तरड़। महाराज बतावे है खातो पीतो जरूर पीनो जरूरी है, कि खानो पीनो जरूरी है। बेवकूफ़ बना रहा तुम लोगों को। बजरंग जी सैनी आ गए, ये बड़े कट्टर हिंदू है, धर्म के नाम पर राजनीति मत कर, ये बड़े चिढ़ रहे हैं। श्याम भी ओस्त्रियाँ, इन्होंने कहा तुम मत सुनो भाई। वीर जी केरू, भीकाराम जी चौधरी जी, वो जी से सुनीता जी मेघवाल, बजरंग जी कभी बकरीद पर बोल कर देख, विरोध कर देख, फिर क्या हाल होता है तुम्हारा। बकरीद वालों से बहुत डरते हैं बेचारे। गोविंद राम जी गुरलिया, नंदलाल जी एंचरा, बीरबल जी मूंड, दिनेश जी पुलवारिया, सिद्ध रामवीर तरड़, नेम जी सोमड़वाल, अमरा सुनील जी जाट। धर्म एक ऐसा व्यवसाय है जिसके करने वाले यदि आप व्यवसायी कहो तो बेइज्जती महसूस होती है। आप भक्त, संत, साध्वी, बाबा, स्वामी, गुरुजी, महाराज, बापूजी, धार्मिक, चाहे कुछ भी कहो, बस व्यापारी मत कहना, नहीं तो इनको बुरा लग जाएगा और कोई गारंटी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। इनके दावे झूठे हो जाए तो कह दिया जाता है तुम्हारी पूजा में कोई कमी रहेगी। मतलब आप दावा नहीं कर सकते बीमा उपभोक्ता संरक्षण में जाकर के कि बाप जी के इस मामले में मैंने इतने रुपए लगाए इसलिए वो फायदा नहीं हुआ। जिस प्रकार ओ माई गॉड फिल्म में बातें होती है ना, इस प्रकार दावा नहीं कर सकते। बड़ा गजब का व्यवसाय है, एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिनमें क्या होता है क्या नहीं होता, अदृश्य लाभ और अदृश्य हानियां चलती रहती है। बाबूलाल जी कटारिया, मनोज जी परियार, ओडिन, पाकड़वा निवारण केंद्र भागरोद, रामसुख जी बीरट, काका जी प्रेम से, सुनीता जी मेघवाल। दूध मांसाहारी है या शाकाहारी? देखो सुनीता जी, दूध मांस मज्जा से बनता है, शरीर से निकलता है। इस शाकाहारी होता है जो पेड़ पौधों से जो चीजें मिलती है वो शाकाहारी मानी जाती है। दूध गरिष्ठ भोजन में माना जा रहा है। मौन झाणी जाट अक्का सर, कोई भी मनुष्य हो नॉन वेज भोजन करता है वह रक्षक ही जोड़ी में आता है। मालानीरा मानव मानवी, रोम 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 रोम, राम राम की मालानी की बोली है, राम राम ने रोम रोम कहे। मनोज जी परियार, जब जब धर्म में पापों के धोने की व्यवस्था रहेगी तब तक लोग पापों को धो धो कर निरंतर पाप करते रहेंगे। हाँ, ओडिंट वाले परियार कह रहे हैं, ऐसा ओशो ने कहा है। मतलब श्रवण जी काला, मैं ओशो सन्यासी भी हूँ। रघुवीर जी चौहान, सालग्राम जी गोदारा, सोनाराम जी जाट सारण, जगमाल जी कुर्ची, कहीं कह रिया जगमाल जी। मांसाहारी भोजन करने पर मनुष्य की बुद्धि चेंज हो जाती है, राक्षस की बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी जीवों की हत्या करके
शरीर के अंग काट के खाओ। हाँ, अपने शरीर के अंग। वो तो जगमाल जी आपने पूरा सुना नहीं होगा पूरा। मैंने ये नहीं कहा मांसाहारी भोजन करो। ओम प्रकाश जी फड़ोदा, गोपाल जी बारूपाल, पुखराज जी पंवार, राम प्रसाद जी जाटरोल, निर्मला जी कुड़ीवाल, गोपाल जी, किशोर जी काला, अध्यापक वीरेंद्र जी, दूध ढाबा में पीने वाले खुद को शाकाहारी मानते हैं। आपका शाकाहारी होना रामदेव कुकना मामरोली, भगवान भी स्वादानुसार बनाते हैं। श्रावण शाकाहारी राम शाह, मैं राम जी सारण, राम राम जी, जयपाल जी जाट, राम प्रसाद जी जाट। गुरु जी अंध भक्तों के बारे में कुछ कहो। कैलाशी पन्नो, हम आपकी बात से सहमत हैं गुरु जी, प्रणाम, हमें बहुत अच्छा लगता है जी। संजय जी मेरा खान पान व्यक्ति का निजी मामला है। प्रमोद जी मीणा, राम शाह, परमानंद मीणा, वीरेंद्र जी मेरे लिए दूध मांसाहारी है। सहदेव जी ताडा, बहुत ही शानदार चर्चा रही है भाई। ईश्वर जी सारण कह रहे हैं, अर्जी राम जी सारण। देखो बहुत सारे कमेंट हैं, वो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं सोचें कि आपका कमेंट मैंने जानबूझकर नहीं लिया। जो मेरे सामने प्रदर्शित हुआ है उन सबको मैंने ले लिया है। ये गोरछा जी का अब आया है। गुरु जी मेरे हिसाब से तो पाप या पुण्य क्या है ये तो शास्त्र जाने आप जाने, परंतु दूध में पाप कम है बजाय मांसाहार के। दूध में पाप तब होता जब हम गाय के ऐसे के बच्चे को दूध पिला करके उसको भूखा मार कर दूध ले लेते हैं, तब बात जरूर है। मांसाहार जीवित जानवर को काट कर खाने में उसकी आत्मा रुक जाएगी, पाप होगा। यह अपने अपने तर्क तो अपन देंगे ही सभी। मैं भी आपके साथ हूँ, क्यों मैं दूध खाता हूँ, मांसाहार खा नहीं पाता हूँ। रत्नाराम जूरिया, संजय जी मेहरा, आप भैरू बाबा की सच्चाई सामने ले आए, फिर भी कम नहीं हुई जाने वालों की। हाँ, कमी कहाँ होगी भाई सुनील। ठीक है, थैंक यू आप सभी को एक बार फिर प्रणाम। अब अगला भैरू बाबा पर लाइव कर लेंगे सुनील के कमेंट के साथ। ऐसा देख रहा हूँ, ये तो अभी मेरा ये सो नहीं पाता है देर रात तक। सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें।